हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और बस बहुत कम दिन हैं हमारे जाने के लिए बचे हैं, तो बस उसकी तैयारियां चल रही हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं इतने दिनों बाद अपने घर जा रही हूँ। और उसके बाद ये रात का क्लिप है, क्योंकि अब इतने घर में काम है ना, तो बिल्कुल ही समय नहीं मिल पा रहा है कि व्लॉगिंग करूं, क्योंकि अभी जाना है हम लोग को, तो घर भी वाइंड अप करना है, थोड़ी बहुत चीज़ें भी शॉपिंग करनी है और पैकिंग भी करना है। और हम दोनों को दो रास्ते जाना है, अनिरुद्ध और आदू कहीं और जा रहे हैं, मैं कहीं और जा रही हूँ, तो ट्रैवल का भी थोड़ा मुझे एंजाइटी है। तो यही सब में पूरा टाइम चला जाता है। और बस 2 दिन ही बचे हैं कि, और मेरे से अनिरुद्ध एक दिन पहले जाने वाले हैं, तो उसका भी मुझे है कि अनिरुद्ध चले जाएंगे तो फिर मुझे लास्ट में मुझे घर से बाहर निकलना है, तो सब देखना, सब अच्छे से बंद है कि नहीं, ये सब भी देखना पड़ता है। तो ऐसा एक्चुअली पहली बार हो रहा है, इसलिए भी मुझे थोड़ा अलग फीलिंग हो रहा है, थोड़ा डर लग रहा है कि स्काई को लेके मैं अकेले ट्रैवल कैसे कर पाऊँगी। तो हम थोड़ा बाहर आ गए थे और शॉपिंग करने के लिए थोड़ा कुछ मुझे सामान चाहिए था। तो नीचे फन जोन था ऊपर में, जहाँ मुझे शॉप करना था थोड़ा ज्वेलरी, एक जो फैशन ज्वेलरी होता है ना, वो दिवाली के लिए, तो उसके ऊपर फन जोन था, तो बच्चों को वहाँ पे थोड़ा लेके गए। और उसके बाद मैंने शॉपिंग कर लिया, बच्चों ने यहाँ अच्छे से टाइम स्पेंड किया, बहुत खेला। एक्चुअली वो लोग दशहरे में कहीं बाहर जा नहीं पाए थे ना, तो अनिरुद्ध के आने के बाद हम लोग सोचे इनको कहीं बाहर लेके जाते हैं, थोड़ा उनको घुमाते, मतलब फ़न जोन लेके जाते तो थोड़ा उनको मज़ा आएगा। और छुट्टियां भी सारी ऐसी आदू की चली गई, उसकी 10 दिन की ऑलमोस्ट छुट्टियां थी दशहरे की। तो मैं धीरे धीरे अपने कपड़े आयरन कर करके एक दो डेली, क्योंकि जब स्काई सोती है तभी कपड़े आयरन करना पॉसिबल होता है। और मैं मेरे कपड़े खुद ही, मैं अपना कपड़े प्रीफ़र करती हूँ आयरन करना, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है कि आयरन वाली जो आंटी आती हैं वो आयरन के कपड़े दे पाएंगी वो, क्योंकि दिवाली भी है ना, तो इसलिए मैं अनिरुद्ध के कपड़े तो सारे चले जाते हैं और आयरन के लिए, पर मैं अपने कपड़े खुद आयरन करती हूँ। और स्काई के भी मुझे अच्छा लगता है करना, और मुझे खुद से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है, सच बोलूँ तो। लेडीज़ प्रॉब्लम। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जाने की फुल तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैं अपना और स्काई के थोड़े कपड़े आयरन कर रही हूँ, क्योंकि पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 25/6 को अनिरुद्ध पहले ही मेरे से निकल जाएंगे, तो 27 को मैं सुबह निकलूँगी, तो मुझे सब अकेले मैनेज करना है, तो मैं पैकिंग फिर नहीं कर पाऊँगी अकेले स्काई के साथ। तो अभी मैं पैकिंग कर लूँगी अनिरुद्ध के रहते हुए। अनिरुद्ध का ऑलरेडी मैंने कर दिया है, अनिरुद्ध और आदू का, और मेरा और स्काई का मैं भी कर रही हूँ, कपड़े आयरन करके बस रखते जा रही हूँ, और ताकि बाद में कुछ याद आते रहे तो वो मैं रखती जाऊँ, क्योंकि बच्चों के साथ। तो सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की टेंशन है कि बस मेरा यहाँ से भोपाल तक का सफ़र कट जाए, क्योंकि वहाँ से फिर मेरी सिस्टर मुझे ज्वाइन कर लेगी, तो ज़्यादा बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस यही सब है, देखते हैं जब पहुँच जाऊँगी तब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, कैसा रहा, कि जैसा मैं फ़ील कर रही थी वैसा ही हुआ, या फिर अच्छा रहा, या उससे भी बेकार रहा, पता नहीं। अब तो ट्रेन चढ़ने के बाद ही पता चलेगा। बहुत सारा ब्रेन एक्सरसाइज के बाद मैंने ये ट्रिप प्लान किया है फाइनली। मैं विदाउट एनी वेस्ट टाइम, क्योंकि स्काई सो रही है, तो फटाफट मैं कपड़े आयरन कर लेती हूँ। वाह, आयरन तो लाया नहीं और आयरन करने जा रही हूँ। देख रही हूँ दिमाग का पर खच्चे उड़, पता नहीं कल रात को मैं अपने कपड़े आयरन। ये देखो यहाँ पे अनिरुद्ध का ट्रॉली पैक हो चुका है। अनिरुद्ध का ट्रॉली है, ये मेरा ट्रॉली है कि डिलीवर हो गया था मेरा ट्रॉली। मैंने नया मंगाया है, क्योंकि मीडियम साइज़ का ट्रॉली हमारे पास। हाँ, तो मैं कल ये परचेज़ करके लाई थी एक, क्योंकि मैं गोल्ड का कुछ भी लेकर ट्रैवल नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये फैशन वाला जो ज्वेलरी होता है, उससे एक मैंने मंगलसूत्र, ईयरिंग और थोड़े बहुत चीज़ें और ये छोटा वाला मैं अपनी सिस्टर के लिए मैंने लिया है, उनको देने के लिए।
और तो बस यही सब मैं लेकर आई थी। और ये छोटे से डब्बे में स्काई का क्लिप वगैरह उसके, क्योंकि इधर उधर सब मिसप्लेस हो जाता है, तो एक छोटे छोटे डब्बे में। और ये कभी कभी मैं बाहर जाऊंगी तो उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरिंग रखा है। एक गोल्ड वाला तो मैं पहन के जाऊंगी, बाकी ये थोड़े बहुत फैशन ज्वेलरी में एक दो ऐसी बस कैरी कर रही हूँ। पहनूंगी तो नहीं, बट ये ना ये रहता है ना कि ये भी रख लो वो भी रख लो। आई ओके। हेयर, हेयर किधर है? इधर। और हैंड, लेग, लेग लेग, पैर, ओके। और लिप्स, और स्काई का ईयर, ईयर, स्काई का टी। और अभी मैं अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना स्टार्ट किया है मैंने, मी टाइम यू नो, जो कि बहुत ज़्यादा मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मम्मियों को शायद से ही मिल पाता है। और नहीं निकालने से यार माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है ना, लगता है कि हम पूरा दिन करते ही क्या है, पूरा दिन बच्चों के पीछे, पूरा दिन घर संभालना, पूरा दिन ये करना, अपने लिए तो हमारे लिए समय ही कब होता है, फिर तो कभी अलग से कोई पीस वाला समय नहीं आता है, आपको निकालना पड़ता है। और मैं इस बार हैंड बैग कैरी नहीं कर रही हूँ। और मैंने ये एक मतलब बैकपैक ऑर्डर किया है अपने लिए, तो उसमें ही मैं सारा स्काई के ज़रूरी का सामान जो मेरे पास रहेगा, इसमें ही मैं सारा खाने पीने का सब रखने वाली हूँ। और मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है ट्रैवल के दौरान, तो मुझे वॉइस ओवर यहाँ पे देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैं स्काई को अकेले ही हैंडल करने वाली हूँ ट्रैवल के दौरान, तो मैं इसीलिए बैकपैक कैरी कर रही हूँ कि वो कंधे पे टांग लूँगी। स्काई को इनकेस गोद में लेना होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी 8 बज गए हैं और आज हमारा निकलने का टाइम है। कल रात को अनिरुद्ध लोग निकल गए थे ऑलरेडी, तो आज सुबह हम लोग भी निकल गए स्टेशन के लिए। बस एक हमारे फ्रेंड हैं तो वो हमें ड्रॉप करेंगे स्टेशन और ट्रेन तक। ट्रेन में मतलब हमें अच्छे से चढ़ा बढ़ा के फिर, तो मैं इतनी ज़्यादा एंजियस फील कर रही हूँ, मतलब इतनी एंजाइटी मुझे हो रही है। मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं खाया है, रात को भी अच्छे से नहीं खाया था कि कल जाना है कल जाना है, तो बस अच्छे से लेकिन बैठ गई, बहुत अच्छे से बैठ गए हम लोग। और ट्रैवल भी हमारा बहुत स्मूथ रहा, मतलब स्काई ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। Oh, this is cloud and tree and so much greenery outside. Next book. Peppa book. Peppa book. Where is Peppa book? पेपा को लेके आओ। पेपा कहाँ क्या कर रही है देखिए जरा। पेपा पे क्या कर रही है इसका? यो स्विमिंग कर रही है, राइट। पानी में कर रही है, डक है उसके साथ, ये देखो डक भी है। गुड गर्ल स्काई। वाओ, स्काई इज स्लीपिंग नाउ। वाओ स्काई, यू आर अ गुड गर्ल। लेट्स द मिनी एडवेंचर बिगिन। या यस। और फाइनली स्काई सो गई है, तो मैं भी थोड़ा लेटूंगी। और मुझे वॉशरूम भी जाना था, तो मैं वेट करी थी कि कब ये सोए तो मैं जाऊंगी। एक ही एक प्रॉब्लम होता है अकेले जर्नी का, कि बच्चे को छोड़ के जाने के लिए नहीं होता है। और बस स्काई लंच के टाइम पे उठ गई थी, तो हम लोगों ने लंच किया। स्काई तो सुबह ही घर पे ब्रेकफास्ट करके आ गई थी, तो मुझे ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं था, तो मैंने सिर्फ मखाने फ्राई करके लाई थी, तो वही ब्रेकफास्ट में खाया था। और लंच के लिए भी बनाया था, तो वही रात को भी हो जाएगा। और बस मैडम का फिर से स्टार्ट हो गया, जल्दी से ये दिन कटे और रात में तो फिर ये सोएगी ही, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं वैसे। बस मैं उसको यहाँ पे एंटरटेन करने में लगी हुई थी कि जल्दी से शाम ऑलमोस्ट हो चुकी है। और रात को हम रायपुर पहुँच गए। स्काई का बर्थ प्लेस यहीं का है, वो रायपुर में ही पैदा हुई थी, तो थोड़ा यहाँ से मुझे अटैचमेंट है, क्योंकि वो मेमोरीज़ बैक आ रही थी कि। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और यहाँ पे मॉर्निंग हो चुका है, बस हमारे 1 घंटे में और उतर जाएंगे। भोपाल स्टेशन आने वाला है और सनराइज़ भी हो चुका है।
और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाया है क्योंकि ट्रेन का विंडो थोड़ा सा गंदा था, बट बहुत ब्यूटीफुल सन दिख रहा था। और हम भोपाल पहुंच गए हैं। मैंने वहाँ से ऑटो ले लिया था क्योंकि मुझे ऑटो राइड बहुत ज़्यादा पसंद है, कैब बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और अकेले थी तो सेफ़ कैब, मुझे ऑटो ज़्यादा सेफ़ लगता है। और बस हम घर पे पहुंच गए थे और स्कायू अपने कजिन सिस्टर से फ़र्स्ट टाइम मिली, तो बहुत बात करी थी। ऐसे लग नहीं रहा था कि वो पहली बार उनसे मिल रही है। और मैं अपने एक फ्रेंड के घर पे, क्योंकि मेरी सिस्टर ऑफिस जा चुकी थी, तो मैं अपने एक वेरी ओल्ड फ्रेंड के घर पे आ गई थी। ऑलरेडी हमारा पहले से प्लान था, तो बस उन्होंने बहुत टेस्टी बिरयानी बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो हम लोगों ने खाया, इंजॉय किया और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं। ऐसे लगता है हम रोज़ बात करते हैं और रोज़ ही मिलते होंगे। थोड़ा सा కొంచెమే తీసుకురానా తింటావా తీసుకొస్తా దోశ వేసుకొస్తా देखो సరేనా पूरा तेलुगु में रिप्लाई दे रही है लड़की। నువ్వు మమ్మీతో తెలుగు మాట్లాడతావా స్కై ఎవరు వాళ్ళు అక్క అన్న ఆంటీ అంకుల్ ఎక్కడున్నారు చూపించు ఏడి అంకుల్ ఏడి అంకుల్ ఏడి చూపించు ఇగో అంకుల్ ఆంటీ। और स्कायू इतनी ज़्यादा उनसे घुल मिल गई थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनसे पहली बार मिल रही है, इतना फ्रैंकली हो गई थी। और थोड़ा हम दिवाली शॉपिंग के लिए बाहर आ गए थे।